आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में। आज हमारे पापा जी विद्युत यानी कि करंट के बारे में बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए। आज देखते हैं आज वीडियो का ये हल। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 10th क्लास का जो चैप्टर है विद्युत, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है, उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो समझिए, ये जो एम्पीयर है वो धारा का मात्रक होता है, यानी कि धारा को किसमें नापा जाता है? एम्पीयर में। तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर दे रखा है 2 एम्पीयर। ये दिया हुआ है मिनट, यानी कि समय दे रखा है। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर दे रखा है 20 मिनट। सबसे पहले इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। और 20 गुणा 60 कर लेंगे तो 6 दूनी 12 2 जीरो, यानी कि ये हो गया सेकंड। हमें निकालना है आवेश। आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से। हमें Q निकालना है। फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। I की वैल्यू 2, T की वैल्यू 1200। 12 दूनी 2400 आ गया। लेकिन आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। पीछे लिखेंगे कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी तार में से जो आवेश प्रवाहित होगा वो 2400 कूलाम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने छोड़ दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन था वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा आपको। तांबे के एक तार में से होकर, तांबे का एक तार है, उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कितने बह रहे हैं? 50 इंटू 10 टू दी पावर 80 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो चालक से होकर धारा का मान ज्ञात करना। चालक में कितनी धारा बह रही होगी, है ना। जबकि ई, जो ई की वैल्यू दे रखी है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1.6 10 पर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है? तांबे के तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। समझिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही एन की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 गुणा 10 की पावर 18, ये एन की संख्या होगी। ठीक है, प्रति सेकंड, यानी कि पर सेकंड में ना, तो टी बराबर हो जाएगा 1 सेकंड। ई का नाम दे रखा है 1.6 की रात -19 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश है? तो धारा निकालनी है, आई निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला को समझिए। एक होता है Q बराबर NE, एक Q बराबर IT। नीचे ले आइए, T की वैल्यू रख दो 1। N की वैल्यू कितनी है? 50 गुणा 10 की पावर 18 प्लस का, इनटू E की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की पावर -90। इस आई का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो आई आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, 1.6 का 50 का, तो 0 16 पंचे 80। एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, गुणा 10 की पावर, ये प्लस की 18 है, ये माइनस का 19 है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम? 80 गुणा 10 की पावर 18 में 20 तो माइनस 1 आएगा। इसको नीचे ले जाओ, 80 बट्टे 10 की पावर 1, इससे काट दो, आंसर आएगा 8 एम्पीयर। ठीक है, यानी जो धारा होगी कॉपर के तार में 8 एम्पीयर की बहेगी। कब? जब उसमें से प्रति सेकंड 50 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कोई चालक है, उसमें 1 एम्पीयर की धारा क्या सेकंड में प्रवाहित की जाती है? 1 मिनट तक। तो हमें क्या क्या मान निकालना है? एक तो हमें कुल आवेश निकालना है कि उस तार में कितना आवेश होगा। नंबर दूसरा निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो समझिए,
आई का मान दे रखा है, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 मिनट। 1 मिनट में क्या सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हमने मिनट को सेकंड में चेंज करना है, घंटा दिया होता तो भी सेकंड में चेंज करना है। आवेश निकालना है तो फार्मूला लगेगा सीधा Q बराबर I इंटू टी। आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 60, क्या आएगा? 60 कूलम। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। फार्मूला क्या बताया था मैंने अभी? Ne बराबर I इंटू टी। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी वो n होती है ना, n बराबर I इंटू टी अपॉन ई। आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 60। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। पॉइंट हटाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर माइनस के ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस का 19, पॉइंट हटाएंगे, जीरो और बढ़ा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19। 4 के भाग मार लो ऊपर नीचे, 4 से मारेंगे 150, 4 से 4 बार भाग मार दो, 4 का 4 3 12, 4 7 28, 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 21 गुणा 10 की पावर 19। ये वैल्यू आ रही है n की, है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट बढ़ाऊंगा, ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 1.75 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 3.75 इंटू 10 की पावर 20, इतने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में उस तार से बहेंगे, है ना। और ये जो होगा तुम्हारा आवेश कितना होगा? 60 कूलम होगा, ठीक है। तो समझते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, 5th वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सेम टू सेम दे रखा था कुछ बुक में। एक वैद्युत चालक है, उसमें 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी चालक में से जो धारा बह रही है 1.6 है, ठीक है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले, यानी हर सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता करनी है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। तो समझिए आई बराबर 1.6 एम्पियर, है ना। और n की वैल्यू हमें पता करनी है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम दे रखा है ना, कूलम। तो हम करेंगे क्या? अब फॉर्मूला वो निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर्मूला होता है Ne बराबर I इंटू टी। टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें प्रति सेकेंड बोला है ना। तो n बराबर हो जाएगा I इंटू टी अपॉन ई। आई की वैल्यू 1.6, टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब समझिए ध्यान से, 1.6 के राइट 1.6 में देंगे 1 टाइम जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ इंटू 10 की पावर 19। ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक है, उसमें आधे एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब उसके सिरों के बीच विभवांतर अगर 2 वोल्ट है, यानी उसके सिरों के बीच विभवांतर अगर 2 वोल्ट होगा तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, है ना, चालक का प्रतिरोध कितना होगा। यानी आई का मान दे रखा है हमारा 0.5 एम्पीयर और वी का मान दे रखा है 2 वोल्ट। आर पता करना है ना। अब देखिए आई, बी और आर में संबंध जो होता है वो ओम के नियम से निकाला जाता है। बी इक्वल्स टू आई आर होता है, ये ओम का नियम है ना। यहाँ से आर निकालेंगे तो बी अपॉन आई हो जाएगा।
बी की वैल्यू रख लीजिए 2, आई की वैल्यू 0.5, 0.18 0 बढ़ा लो 20/5, भाग मार देंगे 4, आर की वैल्यू आएगी 4। ये साइन किसका है? ओम का। तो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी तार में आधे एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और सिरों की दो ओर का विभवांतर है तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी क्रम में। 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, 2 ओम के 3 प्रतिरोध है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़िए पहले उनको, फिर समांतर क्रम में जोड़िए, फिर उनका अनुपात निकालिए। ठीक है, तो 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो कहने का मतलब ये R1 बराबर 2, R2 बराबर 2, R3 बराबर 2, 3 प्रतिरोध हमने मान लिए, R1 R2 R3। पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, है ना? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू 2, R2 की 2, R3 की 2, टोटल 6 ओम हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनको एक बार जोड़ेंगे समांतर क्रम में, है ना? समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ने पर 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1 करके लिखते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आधार जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/2 1/2 1/2। R1 R2 R3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसको जोड़ो, एलसीएम 2 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/2 1/R डबल डैश, इसको पलट दीजिए, R डबल डैश बराबर 2/3। हमें निकालना क्या है? इसका अनुपात निकालना है, रेशियो। तो R डैश अपॉन R डबल डैश इक्वल्स टू R डैश की वैल्यू 6, ये 2/3, इसको पलट दीजिए 6 इंटू 3/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 9/1। आंसर आ जाएगा R डैश रेशियो R डबल डैश 9:1। ये हमारा आंसर होगा कब? जब हम 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर उनका अनुपात निकालेंगे तो आंसर आएगा 9:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ एक तार है, इसका प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम। कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए? यानी कि हमें एक प्रतिरोध तार जोड़ना है समांतर क्रम में कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, दोनों का प्रतिरोध मिलाकर 4 हो जाए। हम जानते हैं जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है ना। तो सबसे पहले क्या है, इसे मान लीजिए R1, R2 बराबर मान लो 5 ओम, R1 हमें निकालना है तो इसके संग जोड़ना है और जो तुल्य प्रतिरोध R दे रखा है कितना, 4 ओम हो जाए, समांतर क्रम में जोड़ना है। फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R की वैल्यू 4, R1 निकालना है, R2 वैल्यू 1/5, R2 वैल्यू 5 आ रहा है, इसको उठा के ले जाओ, 1/4 माइनस 1/5, R1 लासा ले लो 20, 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग 4 20 में देंगे 4 बार जाएगा, 1/R1 यानी 1/20 1/R1, तो R1 बराबर आ जाएगा 20 ओम। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम 20 ओम वाले प्रतिरोध तार को 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ समांतर क्रम में अगर जोड़ देंगे तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो 4 ओम निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 4 प्रतिरोध हैं,
पहले का जो प्रतिरोध है 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम, चौथे का 5 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन के बीच जो विभवांतर है वो 7.5 वोल्ट है, यानी कि 7.5 वोल्ट है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में हमें करना है धारा और विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको चारों को जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। तो R बराबर हो जाएगा, R1 बराबर 10 ओम मान लीजिए, R2 बराबर 6 ओम मान लीजिए, R3 बराबर 4 ओम मान लीजिए, और R5 बराबर R4 मान लीजिए 5 ओम, है ना। ये लिखा है इसमें 10 4 6 5, 10 4 10 4 6 5, 10 4 6, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5, 10 और 4 14, 6 20 5 25 ओम हो जाएगा। कुल प्रतिरोध निकल के आया है श्रेणी क्रम में चारों प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद वो आया है 25 ओम। अब हम करेंगे क्या, विभवांतर दे रखा है 7.5 वोल्ट, विभवांतर की मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अब समझिए, हमें धारा निकालनी है, करंट। इस टाइप से देखो जुड़े हुए हैं चारों प्रतिरोध, 1 2 3 4, इसका प्रतिरोध है 10, इसका है 4, इसका 6, इसका 5। इन चारों के बीच में धारा निकालने जा रहे हैं ना। फार्मूला होता है ओम का V/IR, I बराबर V/R। V की वैल्यू 7.5, R की वैल्यू दे रखी है 25, भाग मारेंगे इसका इसमें तो 0.3, I बराबर हो जाएगा 0.3 एम्पियर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये चारों प्रतिरोध है, इसमें जो धारा बहेगी तो 0.3 एम्पियर की धारा चारों में बहेगी। क्यों, तो धारा यहाँ होगी, वही यहाँ से गुजरेगी, वही यहाँ से पास होगी, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो धारा बह रही है 0.3 ओम एम्पियर, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें से प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, 0.3 एम्पियर होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम विभवांतर की, इस पर विभवांतर कितना होगा, इस पर विभवांतर कितना होगा, इस पर विभवांतर, इस पर विभवांतर कितना होगा। तो हम लिखेंगे 10 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर यानी कि V1 IR1, इस पर विभवांतर V1 मानेंगे, इस पर V2, इस पर V3, इस पर V4। I की वैल्यू कितनी, 0.3, R की वैल्यू 10, आएगा 3 वोल्ट। इससे विभवांतर कितना होगा, 3 वोल्ट विभवांतर होगा 10 ओम। 10 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर 3 वोल्ट होगा, है ना। अब समझिए, 4 ओम को निकाल लीजिए। 4 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर V2 मान लीजिए, IR2, I की वैल्यू 0.3, R2 वैल्यू दे रखी है 4, मल्टीप्लाई कर लो 1.2 वोल्ट। ऐसे ही हम निकाल लेंगे 6 में, ऐसे ही निकाल लेंगे 5 में। तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर V3 IR3, I की वैल्यू कितनी है 0.3 और इसकी 6 गुणा कर लो 1.8 वोल्ट। अब V4 निकाल लीजिए, V4 IR4। अब V4 क्या है हमारा, सॉरी I4, R4 क्या है 5, लिख दीजिए 5 ओम वाले
प्रतिरोध में विभवांतर आई की वैल्यू दे रखी है 0.3, ये 1.5 वोल्ट की दिक्कत। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसमें जो तुल्य धारा होगी वो 0.3 होगी, ठीक है। और इस पर विभवांतर होगा कितना, 3 वोल्ट। 4 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर होगा 1.2 वोल्ट, और 6 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर होगा 1.6 वोल्ट, और 5 ओम वाले प्रतिरोध में जो वोल्ट विभवांतर होगा तो हमारा होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक डायग्राम दे रखा है ए से लेकर के बी तक, इसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक तो 2 ओम का है, फिर एक दे रखा है 8 ओम, एक रखा है 4 ओम। इसमें जो धारा बह रही है वो 1.5 एम्पीयर की धारा वो यहाँ पर भी होगी, वही 1.5 एम्पीयर की धारा इस आर वाले प्रतिरोध में भी होगी, यही 4 ओम वाले में होगी, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध आर का मान। ये जो आर दे रखा है कितने ओम का है, 2 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है। इसके अलावा हमें क्या ज्ञात करना है, ए से बी तक इसका विभवांतर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, V का मान 1 दे रखा है, कहां पर, इस R पर, तो V बराबर 1 वोल्ट लिख लीजिए। प्रतिरोध दे रखा है R, धारा दे रखी है, I का मान दे रखा है 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए ओम के नियम से V = IR, V की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1.5 R, इसको नीचे ले आओ, 1.5 4 उठाएंगे, जो पढ़ेंगे 5 का डिवाइड दो, 5 2 जा 5 3 जा, R की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2.3 ओम, यानी कि जो R बीच में जुड़ा हुआ है इसका मान 2.3 ओम है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा। विभवांतर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि धारा जो सेम होगी ना ये श्रेणी क्रम में माने जाएंगे, और इनका पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, है ना। तुल्य प्रतिरोध निकालो, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच 1 10 वाली 3 छोटी तुल्य प्रतिरोध आर बराबर R1 लेवे जा रहे हो प्लस R2 प्लस R3, 2 इसकी वैल्यू 2/3, R की वैल्यू 4, 4 और 2 6, 6 प्लस 2/3, 3 से 18 2 20, 20/3 कुल प्रतिरोध ये निकल के आया है। और जो धारा होगी तीनों में सेम होगी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो हमें निकालना क्या है, विभवांतर। फॉर्मूला होता है V = IR, I की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू 20/3, इन दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 30.0/3, यानी कि 30/3, भाग मारेंगे 10 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक जो तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार किस प्रकार से युक्त किया जाए। एक तार है इसका प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है, उसमें एक तार और जोड़ना है कि जो दोनों को मिला करके जो कुल प्रतिरोध हो जाए वो हो जाए 4 ओम। अब देखो ध्यान से, पहले वाले तार का प्रतिरोध है 10 ओम, हम एक तार और जोड़ दें तो 4 हो जाए, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध घट रहा है। अगर प्रतिरोध घट रहा है तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, है ना। मान के चलेंगे R1 बराबर है 10 ओम और R बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, परिणामी 4 ओम। क्या हो गया, दूसरा प्रतिरोध R2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए इसको, तभी तो कम होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। तो फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R की वैल्यू 4, R1 तो R1 की वैल्यू है 10 प्लस 1/R2, इसको उठा के ले आओ, इन दोनों का लासा आ जाएगा 20। 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार जाएगा, 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार जाएगा,
1/r2 यानी 3/20 1/r2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3r2 बराबर 20 r2 बराबर 20/3 ओम। कहने का मतलब क्या हुआ 10 ओम के तार के साथ यदि 20/3 ओम वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दें तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब 15 16 से लेकर के मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा भाग 2। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कुछ खाओ, कुछ खाओ, जम के खाओ, कुछ बन के दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।